अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल की कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें। आए हम सब मिलकर अच्छाई को फैलाएं। खैर, अब शुरू करते हैं कहानी। सदियों पहले के एक दौर में खशिक पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव में गरीबी थी मगर जिंदा दिली थी। खेत कमजोर थे मगर दिल मजबूत थे। उसी गांव में रहता था एक नौजवान, फैसल। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ हो। उसकी जहानत पूरे इलाके में मशहूर थी, मगर गुर्बत ने उसके घर के दर व दीवार में उदासी भर रखी थी। उसके वालिद ने उसे खून पसीने से पढ़ाया था और माँ ने अपने हिस्से का खाना तक कुर्बान करके उसके ख्वाब को जिंदा रखा था। छोटा भाई अमीर और बहन मरियम उसकी ताकत थे, मगर एक धचका पूरे मुल्क को अंधेरे में डबोए बैठा था। मलक का बादशाह जालिम जाबिर हसद में अंधा। उसने ऐलान कर रखा था, जो पढ़ लिख जाए मैं उसे नौकरी नहीं दूंगा। अक्लमंद मेरे लिए खतरा हैं, सिर्फ मजदूर चाहें। ये फरमान नौजवानों के दिलों पर ताला बनकर लग गया था। लेकिन फैसल के दिल में अजीब सा यकीन था कि तकदीर इल्म और दुआ से बदलती है। एक रात फैसल घर पहुंचा तो माँ के हाथ कांप रहे थे। बाप देर तक खेत में काम करने से बेहाल था। फैसल ने दोनों के पांव दबाए और आहिस्ता से कहा, उम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी मेहनत का वक्त आ गया है। मैं अल्लाह के भरोसे पर चलूंगा। देखना, वो मेरे लिए दरवाजे खोल देगा। रात को सूते वक्त उसे एक अजीब ख्वाब आया। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा, जुल्म को उसी की चाल से मात दी जाती है। अकल को हथियार बना और जब मांगो तो ऐसा मांगो कि देने वाला भी सोच में पड़ जाए। फैसल हड़बड़ा कर उठा। दिल तेजी से धड़क रहा था। यह ख्वाब इलामत थी, लेकिन अलामत किस बात की। चंद दिन बाद दो महल के कारंडे उसे मिलने आए। उनका लहजा मीठा मगर निगाहें जहरीली। फैसल, तुम में काबिलियत है। बादशाह तुम्हें सरकारी काम नहीं देगा, लेकिन एक दूसरा रास्ता है। फैसल ने उन्हें घोरा। वो बोले, बादशाह के चंद खफिया काम कर दो, लोगों की जमीनें छीनने में मदद, जुल्म छिपाने में हाथ और बदले में सोना, बहुत सोना। फैसल के दिल ने लर्ज कर कहा, हराम नहीं। वो बोला, मेरी माँ ने मुझे हराम की बदबू से भी दूर रखा है। मैं किसी जालिम का हथियार नहीं बनूंगा। कारंदों ने धमकी देते हुए कहा, सोच लो, बादशाह से टकराए तो अंजाम अच्छा नहीं होता। फैसल ने आसमान की तरफ देखा। जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। ये जवाब सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये आने वाले इनकलाब का ऐलान था। चौथा बाब, दरबार का मंजर और हैरान कर देने वाली शर्त मुल्क में ऐलान हुआ। जो नौजवान अपनी जहानत दिखाना चाहे बादशाह के दरबार में हाजिर हो। फैसल गया। दरबार लोगों से भरा था। बादशाह गुरूर में डूबा हुआ। वो हंसते हुए बोला, हाँ लड़के, क्या चाहते हो? नौकरी, अहदा, दौलत या मुझसे मुकाबला करने आए हो? फैसल ने निहायत अदब से कहा, हुजूर, मैं कोई दौलत, कोई अहदा नहीं चाहता। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। बादशाह ने तंज किया। हाँ बताओ, फैसल ने कहा। पहले दिन सिर्फ एक चावल का दाना, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, और यूं हर दिन दगना होता जाए। पूरा दरबार हंस हंस कर फट गया। बादशाह ने भी कहकहा लगाया, एक दाना, वाह, उसे दे दो, चलो हमारा थोड़ा चावल बच जाएगा। मगर फैसल ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, ये एक दाना आपकी हुकूमत की बुनियाद हिला देगा। दरबार में पहली बार खामोशी छा गई। पहले दिन एक दाना, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, सब हंस रहे थे। लेकिन 20वें दिन गोदाम का एक सिपाही भागता हुआ आया। हुजूर, दाने हजारों में हो गए हैं। वजीरों ने कहा, चंद हजार से क्या होता है, देते जाओ। लेकिन 40वें दिन खजानेदार की आवाज लरज गई, हुजूर, लाखों। 50वें दिन, हुजूर, करोड़ों। 60वें दिन, बादशाह सलामत, पूरा मुल्क बीच दें तब भी दाने पूरे नहीं होंगे। बादशाह के चेहरे से खून उड़ गया। दरबार में सन्नाटा।
इसी लम्हे वजीर आजम ने बादशाह से सरगोशी की, ये लड़का खतरनाक है, ये सिर्फ दाने नहीं, तुम्हारा तख्त भी ले सकता है। ये थे साजिश के बीज। वजीर ने फैसला कर लिया कि फैसल को रास्ते से हटाना चाहिए। रात के अंधेरे में सिपाही भेजे गए। फैसल ने सुना तो घर छोड़कर मस्जिद की पछली पहाड़ी की तरफ निकल गया। वहां उसने 2 रातें इबादत में गुजारें, दुआएं की और हिसाब लगाता रहा। इसी दौरान उसने एक अजीब हकीकत देखी। जितने दाने दगने हो रहे थे, बादशाह का जुल्म भी दगना हो रहा था, लेकिन जुल्म के हर दगने में उसके जवाल की आहट भी थी। ये उसके अक्ल की गहराई थी। वो बोला, अब वक्त आ गया है कि मैं बादशाह के सामने सच का आईना रखूं। फैसल दरबार में आया। बादशाह कांपती आवाज में बोला, लड़के, मैं हार गया, चाहे मेरा खजाना ले लो, बस ये दुगने दानों को रोक दो। फैसल ने गर्ज कर कहा, मुझे दाने नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे नौजवानों के लिए हक चाहिए, मुझे उस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबल चाहिए। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने बादशाह के गुरूर को जलाकर राख कर दिया, आपने इल्म को रोका, इसी इल्म ने आज आपको रोक लिया। खामोशी, लोगों की आंखों में आंसू और बादशाह के हाथ से ताज नीचे गिर गया। 8वां बाब, नया फरमान। और फैसल का सबसे बड़ा फैसला। फैसल ने कहा, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी, जुल्म का खात्मा, गरीबों की जमीन वापस, जालिम वजीर को कैद, मदारिस दोबारा खोलना, हराम कमाई पर पाबंदी, मजदूरों के हुकूक। लोग खुशी से चीख उठे। बादशाह ने फैसल को मुशीर आजम बनाना चाहा, मगर फैसल ने कहा, मैं तख्त से नहीं, हक से हुकूमत करूंगा। मेरा काम तख्त पर बैठना नहीं, कौम को जगाना है। मुल्क बदल गया, जुल्म खत्म हुआ, नौजवानों के चेहरे रोशन हो गए। फैसल के वालिदीन ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें मेहनत से पढ़ाया था, तुमने मुल्क का नसीब बदल दिया। फैसल मुस्कुराकर बोला, जब वालिदीन की दुआएं, अल्लाह पर भरोसा और अक्ल की रोशनी साथ हो, तो एक चावल का दाना भी जालिम के तख्त को हिला देता है। सबक, कभी भी हराम को कामयाबी की सीढ़ी न बनाओ। इंसान का मयार हराम नहीं। अल्लाह से डर कर जियो, हलाल से जियो, हलाल से अमरो।